कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी आज पहली बार कटिहार आईं। प्रियंका गांधी ने एक नहीं बल्कि कटिहार की 2 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं में नई जान फूंक दी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर निशाने साधे। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में है जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। यह हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। विद्यालय बनाए जाएंगे और शिक्षा के लिए और उद्योग के लिए बिहार में 2000 एकड़ जमीन अलग से रखी जाएगी जिसमें शिक्षा और उद्योग का निर्माण होगा, शिक्षा के केंद्र बनेंगे। आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहां की जमीन 1 एकड़ में 1 रुपए एकड़ में अडानी जी को दे रहे हैं। आप सोचो, आप सब यहां खड़े हो, हजारों एकड़ जमीन 1 रुपया प्रति एकड़ में अडानी जी को दी जा रही है। अगर वही जमीन 1 एकड़ भी एक नौजवान को दे देते तो तुम अपना भविष्य नहीं बना देते? तो हम जमीन को आपके लिए, आपके शिक्षा के संस्थानों के लिए और आपके जो उद्योग बनवाने के लिए रखना चाहते हैं। हर विधानसभा में उद्योग बनाने के लिए, वहां स्थानीय उद्योग बनाने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। अगर कोई नौजवान चाहता है कि वो अपना छोटा सा कारोबार शुरू करे तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी। आपका एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें प्रतीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन पहले से तय किया जाएगा। और किसी ने उसको बदलने की कोशिश की, घोटाले करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सब हम नौजवानों के लिए करना चाहते हैं। बहनें, आज किसी का इलाज करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता था। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज करना था, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे वो हार्ट का मरीज हो, चाहे लिवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े खराब हो, पूरा इलाज 25 लाख रुपए तक सरकार आपको निःशुल्क देती थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी।
हम वही लागू करना चाहते हैं यहां बिहार में। आप सोचो कितनी सुविधा होगी अगर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं आपको 25 लाख तक निशुल्क मिले। यहां सरकारी अधिकारी खड़े हैं, कर्मचारी खड़े हैं। अगर कोई भी इनसे पूछेगा कि आज आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है, बोलेंगे हमें पुराना पेंशन चाहिए। बोलोगे कि नहीं? कहेंगे हमें पुराना पेंशन चाहिए। जो इनका पेंशन था, जिसके लिए लोग तड़पते थे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए एक जमाने में, वो बुजुर्ग बैठे वो बताएंगे। एक जमाने में सरकारी नौकरी अगर लग जाती थी तो मान लो लॉटरी लग गई, क्योंकि आज जीवन सुरक्षित रहोगे, पेंशन मिलेगा, आराम से जिंदगी जियोगे। काम जब हो जाएगा, 20 साल की सर्विस हो जाएगी, फिर भी कुछ मिलते रहेगा। आज स्थिति यह है कि उस पेंशन के पैसे भी सरकार मार्केट में डाल देती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन है आपको वापस फिर से मिले, और हम ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम यहां पे लागू करना चाहते हैं। दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए 3000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलेगा। मेरे किसान भाइयों के लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य हम गारंटी करके दे रहे हैं। यहां मंडी की व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हम मंडी की व्यवस्था यहां शुरू करेंगे। मनरेगा की जो मजदूरी है हम 300 रुपए प्रतिदिन कराएंगे, और जो मजदूरी के दिन हैं उनको 2 गुना करेंगे। और ये भी सुन लीजिए कि 200 यूनिट बिजली आप सबको मुफ्त में मिलेगी। तो आपको महागठबंधन की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए?